हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यूपी पुलिस फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। पेपर लगभग सही आया है। जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जो भाई बहन तैयारी कर रहे होंगे, उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि हिंदी का, रीजनिंग का, जीके का, मैथ का पेपर लगभग ठीक आया था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। और जो रेगुलर तैयारी किए होंगे, काफ़ी समय मिला था तैयारी करने के लिए, उनका बहुत अच्छा पेपर बना होगा। पेपर का मॉडल भी बहुत अच्छा आया था, मॉडल भी बहुत अच्छा था। अब हम आपको हिंदी का प्रश्न करवा रहे हैं, देख लीजिए, अपने आंसर का मिलान कर लीजिए। पहला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। 4 शब्द दिया है, 4 शब्द में 3 स्त्रीलिंग है, 1 पुल्लिंग है, उसे ही ढूंढना है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा घटना। घटना क्या है? यह पुल्लिंग शब्द है। अगला है, उपसर्ग नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको उपसर्ग कौन सा नहीं है ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओढ़ना। ओढ़ना आपका उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, विस्मयादिबोधक का जो साइन होता है वो ढूंढना। जैसे ये इस तरह का साइन दिया है, ये विस्मयादिबोधक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा शब्द का प्रयोग करके विशेषण बनाया गया है किसमें, वो ढूंढना आपको कौन सा है। तो वो आपको मिलेगा, यह स्थान बहुत अच्छा है। स्थान क्या है? अच्छा है। बहुत उसका क्या है? प्रविशेषण है। तो विशेषण क्या हो गया? अच्छा। तो ये आपका ये आंसर हो गया। प्रेम सागर के लेखक कौन है ये बताना है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न है, जुबान पर लगाम न होना। जुबान पर लगाम न होना के लिए आपको बताना है मुहावरे का अर्थ। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला है, देश प्रेम में समास बताना है। देश प्रेम में देश का प्रेमी तो कौन है? तत्पुरुष समास है। मूक शब्द के लिए अनकार्थी नहीं है, कौन सा है? 4 ऑप्शन है जो मूक शब्द का अनकार्थी नहीं है। मूक माने कम बोलने वाला, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? विवश। अगला है, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है ये बताना है। निजवाचक सर्वनाम देखिए क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? आप होता है, तू होता है, तुम होता है, ये सब निजवाचक, स्वयं होता है, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश नारायण बच्चन जी की है। पहला भाग है ये। कौन सा भाग पूछा है? तो पहला भाग है। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम बार किसको मिला था? प्रथम बार सबसे पहले हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। अगला प्रश्न है, आगम अगम के लिए समानार्थी बताना है। अगम का होता है दुर्लभ, आगम का होता है उत्पत्ति। इसका आंसर हो जाएगा, राजा का पर्यायवाची क्या है? नरेंद्र। राजा का पर्यायवाची क्या है? नरेंद्र। अगला है, एक में आस्था रखने वाले के लिए एक शब्द बताना है। एक में आस्था रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? अनुमोदन। आंसर क्या हो जाएगा? अनुमोदन। धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका में आपको प्रत्यय बताना है। तो क्या हो जाएगा? धमाका में क्या है? आका है। लड़ाकू में आकू है। उड़ाक में आक है। छिलका में का प्रत्यय, आ प्रत्यय। इसे छिलका में का प्रत्यय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न, मैंने आम खा लिया। मैंने आम खा लिया कौन सा काल है ये बताना है। मैंने आम खा लिया में काल बताना कौन सा है। तो आसन्न भूतकाल कौन सा है? आसन्न भूतकाल कौन सा है? आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त कर सकते हैं, विस्तृत तरीके से संक्षेपीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है समास का। अगला, एक और अजगर लखी एक और मृगराय में आपको रस बताना कौन सा है। तो आपको अर्थ पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि भयानक, भय लग रहा है इसे पढ़ने से, तो भयानक रस हो जाएगा। शब्दालंकार का नहीं है, कौन सा बताना है? रूपक शब्दालंकार का नहीं, ये किसका? अर्थालंकार का भाग है। व्यंजन एक होकर बनाते हैं संयुक्त व्यंजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। व्यंजन एक होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोच अशौच में बताना समानार्थी। अशोच का अर्थ होता है बिना सोच के। अशौच माने अशुद्धि। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो यहाँ क्या हो रहा है? संभावना बताया जा रहा है। आई हो तो, नहीं आई हो तो मत देना, आई है तो दे देना, नहीं आई हो तो मत देना। ये हो गया संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है। अगला है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे क्या कहेंगे? सुपाठ्य। शुद्ध रूप बताना है। भारत में अनेक जातियां हैं। अनेक अपने में क्या है? बहुवचन है। भारत में क्या है? अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां। आग लगने पर कुआं खोदना का अर्थ क्या हो जाएगा? आग लगने पर कुआं खोदना। संकेत के समय बचाव, सॉरी संकट के समय बचाव का
रास्ता ढूंढना, ये हो जाएगा। वयोवृद्धि में संधि विच्छेद करना, वय प्लस वृद्धि हो जाएगा। देखिए वय प्लस वृद्धि। अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन में से ये क्षीर नहीं है। दंत कौन से वर्ग, दंत वर्ग कौन सा है? दंत वर्ग आपको बताना है। दंत वर्ग में कौन आएगा? ट आता है, ट ठ ड ढ ड़। ये दंत में नहीं आता, ट थ द ध आता है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह एक वचन सदा एक वचन वर्षा जनता होती है, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार हिंदी के सभी प्रश्न हमने करवाए हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हर रोज़ डेली का पेपर का सलूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।